अच्छा, आप इतनी सी छोटी उम्र में किसानी का काम संभाल रहे हैं और इतनी मेहनत करते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? वो भी खेती ही करते हैं। खेती का काम करते हैं। अच्छा बेटा, आपका पढ़ाई लिखाई क्या है बेटा? पढ़ते उढ़ते हो आप? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? चौथी में। चौथी में। इंग्लिश मीडियम से हैं? अच्छा, टमाटर की स्पेलिंग आपको पता है बेटा? हाँ, अच्छा, उसकी स्पेलिंग बताइए बेटा। आप तो किसान के बेटा हैं, तो फिर इतनी छोटी सी उम्र में किसानी करते हैं और स्पेलिंग आपको पता है टमाटर की? हाँ। क्या होता है इसका स्पेलिंग बताइए। TAMATO। TAMATO, MATO। टमाटर। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आपकी माता जी कितनी पढ़ी लिखी हैं? वो भी BA कर रखी है। अच्छा, BA पास हैं तुम्हारी माता जी? अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोगों को पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं अच्छे? हाँ। अच्छा अच्छा। आपके एक भाई भी हैं, उनका क्या नाम है आपके भाई का? आयुष मौर्य। आयुष मौर्य जी क्या करते हैं? वो भी छठी क्लास में। अच्छा, 6वीं क्लास में हैं। वो भी इंग्लिश मीडियम से हैं? उनको पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हैं बेटा? अच्छा अच्छा। और आपके घर में कौन कौन है? वो बड़े पापा हैं, एक बड़ी मम्मी है, अभिषेक भैया, रितेश भैया, हाँ। और एक और बड़ी मम्मी है। अच्छा बेटा, ये बताइए कि जो किसान लोग होते हैं इतनी मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं, कभी कभी ऐसा है कि बारिश हो जाती है, सारा टमाटर वगैरह सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो इतना मेहनत करने के बाद बेटा पैसे टाइम पे मिल नहीं पाते किसानों को। कितने किसान आत्महत्या करते हैं। इनको क्या सरकारें कुछ सोचती है इनके बारे में? हाँ, वो एक सरकार है और नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी सर मतलब किसानों के बारे में सोचते हैं? हाँ। अच्छा, किसानों को मतलब जो 2000 रुपये वगैरह देते हैं हर तीसरे महीना में, हाँ। उससे किसान को कुछ लाभ है बेटा? हाँ। अच्छा, बहुत किसान मतलब नरेंद्र मोदी अपने देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और पहले के लोग क्या अच्छे नहीं थे क्या? नहीं। अच्छा, वो किसानों के बारे में नहीं सोचते थे। जैसे इंदिरा गांधी जी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये लोग क्या देश के किसानों के बारे में अगर सोचा होता तो किसान आज बहुत आगे होता? उन्होंने सोचा ही नहीं कभी। तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है क्या? आप इतनी मेहनत करते हैं और किसान हैं, तो आपको मतलब आपके माता पिता भी मतलब ऐसे ही मेहनत करते हैं बेटा कड़ी धूप में? अच्छा अच्छा। तो आप किसान के बेटे हैं, तो आपका एक कर्तव्य है किसानी करना बेटा? अच्छा, जैसे सैनिक एक होते हैं वो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, एक किसान होता है हमारे देश की रक्षा, मतलब हमारे देश के भूखे लोगों को मतलब खाना का, रोजगार का, मतलब जय जवान जय किसान का नारा जो है, ये हकीकत है, सत्य था क्या? अच्छा, तो किसान होकर भी आप इतनी मेहनत करते हैं और पढ़ते भी हैं बेटा? पढ़ाई कब करते हैं बेटा? आप दिन भर किसानी में लगे रहते हैं, तो पढ़ाई का वक्त का क्या होता है आपका? अच्छा, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। इस समय लॉकडाउन के समय में आप बड़े पापा के यहाँ आए हुए हैं, किसानी कर रहे हैं? तो बड़े पापा आपको मानते उनते हैं? अच्छा, सब लोग प्यार करते हैं आपको? अच्छा, तो दवाई पापा मतलब बोले हैं कि दवा का छिड़काव करिए टमाटर पर, टमाटर खराब हो रहा है। अच्छा, आपके पास सुन रहा हूँ एक तालाब भी है, उसमें क्या मछली पालन है आपके यहाँ? अच्छा, मछली पालन है, मतलब मछली कोई खाता नहीं है, मतलब उसको सब मतलब वैसे पानी वानी भरने के लिए रख रखे हैं? मछली को खाना भी खिलाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो क्या किसानों को आगे चलकर कुछ राहत देने वाले हैं? अच्छा, उनसे क्या लाभ होने वाला है बेटा इस देश को? इस देश को बहुत लाभ होने वाला है। बहुत लाभ होने वाला है। आप उनको प्यार करते हैं, मानते हैं? आपके देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी देश से डरते नहीं हैं, ये हकीकत है। वो हर देश को ललकारते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए ना? है भी। पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो दूसरे देश से लड़ने में डरते थे, ऐसा था? था ना? आज जो चाइना हमारे देश पर हावी होना चाहता था, तो क्या नरेंद्र मोदी की वजह से चाइना को पीछे जाना पड़ा? क्योंकि हमारे देश के ताकतवर प्रधानमंत्री थे। और ये जो पाकिस्तान रोज़ गोलाबारी करता है हमारे देश में, तो क्या उसकी बोलती बंद करने में क्या नरेंद्र मोदी सक्षम हैं? अच्छा, पहले की सरकारें वो नहीं थी। ये मनमोहन सिंह एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने 10 साल 4 दिन तक राज किया, लेकिन वो बोलते नहीं थे और पाकिस्तान रोज़ गोलाबारी करता था।
उसका मुंह तोड़ जवाब देने में वो सक्षम नहीं थे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब दिया उनको भरपूर? हाँ, हाँ, अच्छा, आपने सोचा होगा जो सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर पाकिस्तान में हमारे देश की सेना मारी थी, उससे हमारे देश का सर ऊंचा हुआ था या नहीं? हुआ था ना। हमारे देश को गर्व है ना सैनिकों पे। सैनिक और हमारे देश के किसान दोनों को गर्व होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जिस देश को में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, उस देश को किसी देश से डरने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सहमत हैं इससे? अच्छा, ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो चाइना जैसे गलयान घाटी में आत्मघाती हमला कर कर भारत पे कब्जा करना चाहा था, तो अगर दूसरी सरकार होती तो कब्जा हो जाता ना? हो जाता। तो आप नरेंद्र मोदी को अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं? अच्छा, ये योगी जी जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, ये भी बहुत अच्छे नेता हैं। वो भी मतलब बहुत लोगों को राहत दिए हैं इस देश में, तो उनको भी आप मानते हैं? योगी और मोदी जी की जोड़ी ज़बरदस्त है। तो क्या आगे तक ये प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री इनको बन के रहना चाहिए? हमेशा रहना चाहिए। अच्छा, जो अखिलेश यादव थे ये हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्होंने कुछ अच्छी तरह से कामकाज नहीं कर संभाल पाए थे, इस वजह से इनकी सरकार चली गई। और मायावती जी थी, ये भी नहीं देश को, उत्तर प्रदेश को चला पाई ढंग तरीके से, इसलिए इनकी भी सरकारें चली गई। तो क्या ये मोदी जी हमारे देश के मतलब ये लॉकडाउन जो चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, अगर ये नहीं होती तो देश की समस्या और बढ़ती ना? तो ये दवा देने में सक्षम है हमारे देश को? अच्छा, हमारे देश की जो दवा थी जो बनाई गई थी ये कोरोना के पक्ष में, क्या कारगर है ये? मतलब काम करती है? लोगों पे जो यूज इंजेक्शन लग रहा है, हमारे देश में जो वैज्ञानिक ने दवा बनाई थी वो सक्षम है? चलो ठीक है। तो ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? किसान बनना चाहते हैं या सैनिक बनना चाहते हैं या देश की रक्षा करना चाहते हैं या गरीबों को आप मतलब गरीबों को आप सहायता देना चाहते हैं बड़े होकर? मैं मोदी जैसा बनना चाहता हूँ। मोदी जैसा बनना चाहते हो? आपकी सोच तो बहुत बड़ी है। मोदी जी तो चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने थे, तुम लगता है टमाटर की खेती कर कर प्रधानमंत्री बनोगे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे। तुम्हारे अंदर जो जज्बा है, जो हिम्मत है, आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। तो ऐसे लगे रहिए और किसानी करते रहिए और दूसरों को प्रेरणा दीजिए कि हमारे देश का हर बच्चा किसान बने, सैनिक बने। और किसान बनना भी बेटा ज़रूरी है इस देश के बच्चों को, बताइए। इसलिए कि देश की में अगर किसान नहीं रहेगा और जवान नहीं रहेगा, देश की रक्षा कौन करेगा? आप बड़े होकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे इस देश के लिए? जैसा मोदी करता है। जैसा मोदी करता है वैसे करोगे? तो मोदी से कुछ बढ़कर करोगे या मोदी से छोटे होकर करोगे या मोदी से ऊपर करने की सोचते हैं आप? मोदी से ज़्यादा करने की सोचते हैं। हौसले अगर बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जला करते हैं, चिरागों में अगर पानी हो तो जलकर भी बुझा करते हैं। इस बच्चे की हौसला देखकर ये लगता है कि ये बच्चा बहुत कामयाब होगा और हमारे देश के लिए ऐसे बच्चों की ज़रूरत है, हमारे देश में ऐसे नायक की ज़रूरत है। ये आगे बढ़कर एक छोटा सा किसान बहुत लाभदायक होगा और देश की रक्षा करना चाहता है और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनकर इस देश की सेवा करना चाहता और उनसे बड़ा कामयाब होना चाहता है। ये हमारे देश का किसान है। अरे बेटा, ये बताइए कि आपके पापा का क्या नाम है? सोनू मौर्य। सोनू मौर्य। वो आपको प्यार वार करते हैं? हाँ। अच्छा, मानते हैं आपको? अच्छा, ये बताइए, ये जो टमाटर है आपका बारिश में बेटा ख़राब हो गया तो बहुत नुकसान हुआ होगा? हाँ। अच्छा, इस नुकसान से बहुत मेहनत भी हुई होगी इस टमाटर की खेती करने में? चलो, नुकसान तो हुआ बेटा, नुकसान फ़ायदा तो खेती में लगा रहता है, लेकिन आपकी मेहनत देखकर लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए किसानों के बारे में। और जो आत्महत्याएं हो रही हैं किसानों की दिनों पे दिन, ये बहुत गलत है। सरकार को इसको सोचना चाहिए। अगर यही सरकार, पिछली सरकारें इस देश के बारे में सोची होती, जैसे कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन राज किए। दूसरी प्रधानमंत्री थी श्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने 15 साल 51 दिन राज किया। और तीसरे नंबर पर राजीव गांधी थे, जिन्होंने 5 साल 32 दिन राज किया।
चौथे नंबर पे मनमोहन सिंह थी, कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह, ना बोलती सरकार। 10 साल 4 दिन इन्होंने राज किया। टोटल मिलाकर 47 साल 48 दिन राज करने के बाद ये लोग, और मिली जुली सरकार लगाकर ये लोग 70 साल में सीवर का ढक्कन नहीं लगाया, और ये किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं, शोभा नहीं देता। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको 10 साल भी कार्यकाल नहीं हुआ, उन्होंने जो कहा सो किया। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं करते कुछ नहीं, एक वो होते हैं कहते हैं तो करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हैं सिर्फ करते करते हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है कि जो हर कोई इसको हमेशा देखना चाहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। किसान भाई जय हिंद बोलिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। हाँ, और चलिए आपकी वीडियो हम समाप्त करते हैं, और आप ऐसे कड़ी मेहनत करिए और किसान बनिए, इस देश को ऐसे सेवा करते रहिए। और सब किसान भाइयों को नमस्ते करिए, हाथ जोड़कर, मशीन रखकर हाथ जोड़िए और प्रणाम करिए इस देश के सैनिकों को और इस देश के किसानों को, अपने माताओं को और बहनों को नमन। अपने देश के सैनिकों को क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। धन्यवाद। और आपको भी हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं आप जैसे बेटों का। ठीक है, चलो चलते हैं, दूसरा काम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बाद में मिलेंगे।